देखा, मेरा फिर नहीं हुआ ना प्रमोशन। उस शर्ली मैडम का भी तीसरी बार हो गया। तेरा भी तो हो गया ना। हाँ यार, गलती से मेरा भी हो गया इस बार। पर शर्ली मैडम तो डिजर्व करती हैं यार। क्यों क्यों डिजर्व करती है वो प्रमोशन? खाली वही काम करती है क्या? और हम बस खाली बैठकर घास उखाड़ते हैं यहाँ पे। भाई तू तो घास भी नहीं उखाड़ता। अच्छा, यानी तू सबसे ज्यादा काम करता है और तेरी वो शर्ली मैडम भी। अरे अच्छे से जानता हूँ मैं ऐसी लड़कियों को क्यों और कैसे मिल जाता है प्रमोशन। तो मैं तो ये पर्दाफाश कर कर रहूंगा। अरे समझ क्या रखा है महेश को इन्होंने? नहीं, तू ही बता क्या मतलब बनता है 5-5 लड़कियों के एक साथ प्रमोशन का? अरे ट्रांसपेरेंसी होगी तो जेन्युइन बंदों को ही मिलेगा ना प्रमोशन। अच्छा, लाइक यू। यस, डेफिनेटली लाइक मी। अरे हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम तो कुछ काम ही नहीं करते हैं ऑफिस में, सारा काम ये लड़कियां ही कर देती हैं। अरे तू खुद बता यार, पहली 5 लड़कियों को बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड अनाउंस हुआ। अरे लड़कों के तो नाम ही नहीं थे लिस्ट में भाई। भाई हमारा तो है। हाँ बिल्कुल है, 7वें नंबर पर। इसका मतलब तू काम करने में इतना निकम्मा है। समझ भाई समझ, इनकी साजिश समझ, कैसे ये लड़कियां सारे बेनिफिट्स ले जाती हैं और हम जैसे मेहनती लड़के उनको पीछे छोड़ देते हैं। हम ही पीछे रह जाते हैं यार। सुन रहा है तू? ओ हेलो, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा है तू? हाँ, अरे यार मैं ये अप्रेजल लिस्ट देख रहा था। अच्छा इसमें तेरा नाम तो है ही नहीं। अच्छा, हाँ। कहीं भी नहीं है। देखा, अरे देख तू होगा। देख, अरे अरे वो सक्सेना है यार। देख, यार हद होती है यार। अरे शराफत का तो जमाना ही नहीं है। अरे हम जैसे बंदे जो पूरा दिन मेहनत करते हैं, अपनी ऐसी तैसी करवाते हैं, बॉस की डांट तक खाते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। और ये लड़कियां जो शर्ट का टॉप बटन खोलकर घूमती हैं, ऊंची ऊंची स्कर्ट पहनकर घूमती हैं, उन लोगों को सब कुछ मिलता है, उन्हें सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और हम जैसे लोगों के खून पसीने को क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। आराम से। अरे भाई मैं शांत नहीं रहने वाला। मैं तो सोच रहा हूँ कि इन्हें रिजाइन दे ही दूं। आखिर इन लोगों को भी तो कदर हो कि हम जैसे अच्छे एम्प्लॉयज को, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज को खोने का दुख और दर्द क्या होता है। आराम से। तू एक काम कर, तू पानी पी, रिलैक्स, आराम से। हाय विनय, ओह हेलो, हाय। क्लाइंट ने ये फाइल ओके कर दी है तो कल 10:30 बजे मीटिंग रख लेते हैं। श्योर, डन। हाय, तुम्हारे घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी राइट? नहीं, हाँ वो बस किसी की तबीयत खराब थी घर में, अब सब सही है। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने सुना है आपका इस बार भी प्रमोशन हो गया। आप तो डिजर्व करती हैं। थैंक यू। अरे सारी फीमेल कलीग्स बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। हम ही कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम ही घास छील रहे हैं यहाँ बैठ के। भाई तू तो रिजाइन दे ही दे, मतलब वरना ये ले लेंगे। क्या मतलब? तू मेल देख, सबके काम की परफॉर्मेंस शीट बनी है और तेरे मीम्स बने हैं। अरे क्या बोल रहा है भाई तू? तू देख ना ऑफिस की साइट पर, देख। कहाँ से देखूं? क्यों? अरे वो सिस्टम नहीं है मेरे पास। मतलब तू अब तक घर से अपना सिस्टम वापस से नहीं लाया? भाई तू काम कैसे कर रहा है इतने दिनों से? वो मैंने बच्चों को दे दिया। क्या? हाँ, एक को गेम्स खेलने के लिए और दूसरे को स्कूल का काम था इसलिए। अब पता चला कि तू पूरे लॉकडाउन में बीमार ही क्यों रहा। और जब से तूने ऑफिस आना शुरू किया है तब से कभी इस टेबल पर बैठ, कभी उस टेबल पर बैठ, कभी इसकी सुना, कभी उसकी सुना। भाई तू ऑफिस आता तो है पर सिर्फ चाय पीने, खाना खाने और गप्पे मारने के लिए। ना तूने ऑनलाइन काम किया और ना ही ऑफिस में कर रहा है। भाई इतना नालायक भी नहीं हुआ जा सकता अपने काम को लेकर। खाली मैं ही गप्पे मारता हूँ? अरे पूरा ऑफिस यही काम करता है। और तू क्या कर रहा है इस वक्त? तू भी तो यहाँ बैठकर मुझसे गप्पे ही मार रहा है। मेरी छोड़, तू ये बता तूने कभी एनी,
मैं हम अदिति, दिशा, शर्ली इनको इस टेबल से उस टेबल पर बैठकर गप्पे मारते हुए देखा है। अबे छोड़, 5-7 और लड़कियों के नाम ले ले। अरे ये सारी की सारी बॉस के कमरे में जाकर गप्पे ही मारती हैं पूरा दिन। क्लाइंट मीटिंग के बहाने ये कहाँ कहाँ जाती है ना, मुझे सब पता है। हाँ, अरे तभी तो इतनी देर से बोल रहा हूँ कि ऐसी लड़कियों को क्यों प्रमोशन मिल जाती है, सोच। अच्छा, तुझे क्या पता कि एक क्लाइंट मीटिंग के बहाने कहाँ कहाँ जाती हैं? तू अपना काम छोड़कर इन लोगों को स्पाई करता है। अरे यार क्या आदमी, अरे क्या बोल रहा है तू? भाई यही होता है और सब यही कहते हैं। देख, हम जैसे काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको कुछ नहीं मिलता। इन छोटी स्कर्ट्स पहनने वालियों को ना हर तरह के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अच्छा महाराज, तो आप ये बताएंगे कि पिछले 2 साल में आपने कोई भी एक काम जो किया हो? तेरे भाई ने बहुत काम किए हैं, हाँ, लेकिन तुझे क्या बताऊं, तू मेरा बॉस है क्या? भाई बॉस को भी नहीं पता कि तूने पिछले 2 साल में क्या किया है। और जब हमारे पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं होता ना, तब हम दूसरे के काम में कमियां निकालते हैं या फिर उनकी प्रमोशन पर उंगलियां उठाते हैं। शुक्र कर कि फिर भी ये कंपनी तुझे झेल रही है। अच्छा, झेल रही है? अरे कोई एहसान नहीं कर रही है कंपनी, काम करने वाले बंदे हैं इसलिए रखा हुआ है, वरना अब तक लात मारकर बाहर निकाल देती। और तू तो साले दोस्त भी नहीं है, आस्तीन का सांप निकला, झट से पाला बदल लिया। भाई मैं सिर्फ एहसास दिला रहा हूँ कि लड़कियों के बारे में उल्टा सीधा बोल कर ना हम उनके टैलेंट और स्किल्स को डिनाई नहीं कर सकते। उनके बारे में उल्टा सीधा बोलकर हम बेशक अपनी मेल ईगो को तो सेटिस्फाई कर लेते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि लड़कियां हमसे कई गुना मेहनती और टैलेंटेड होती हैं। होंगी यार, मुझे क्या करना है उनका। क्या है ये? अबे विनय, अरे तू सही बोल रहा था भाई। अरे व्हाट्सएप पे मेरे मीम्स का क्या मतलब है? अरे भाई सीसीटीवी फुटेज भी भेज रहे हैं। क्या? हाँ फुटेज? हाँ भाई, इसमें ये दिख रहा है कि मैं लोगों को जबरदस्ती बाहर ले जाता हूँ सिगरेट पिलाने के लिए, और सिगरेट पिलाता नहीं हूँ, उनकी सिगरेट खुद पी जाता हूँ। अच्छा, कौन से ग्रुप में डाला है? यार ये ऑफिशियल ग्रुप में। और देख ये क्या दिखा रहे कि मैं एक जगह पर टिक कर बैठता भी नहीं हूँ, इधर से उधर मंडराता रहता हूँ, कभी इसकी सीट पर तो कभी उसकी सीट पर, सबको डिस्टर्ब करता हूँ। बहुत अच्छी बात है यार। और ये देख, अब शायरी भी क्या लिखा है इसमें, दिखाओ। कि कि सुबह 9 से शाम बस यही काम। हाँ। अरे क्या यार विनय भाई, ये सब छोड़, तू ही बता, मैंने सही में कुछ काम नहीं किया क्या? मैं क्या बताऊं, तू बता, तूने एक भी काम किया था पूरे लॉकडाउन में? यार वो कुछ मजबूरियां रही थी मेरी, बड़ी भाग दौड़ भरी जिंदगी थी यार मेरी, क्या बताऊं मैं। भाई पर नौकरी तो अपना काम मांगती है ना, और तुझे बिना काम किए भी सैलरी मिलती रही पूरी, इसका एहसान तो तू नहीं मानेगा। बस लगा दूसरों की प्रमोशन पर उंगलियां उठाने। भाई तू बता ना, तुझे तो सब पता होता है यार, कहीं मुझे निकाल तो नहीं देंगे? पता नहीं, पर सुन, अब भी वक्त है, अपने डेस्क पर जा और जाकर काम करने में लग जा। अरे भाई कहाँ से करूं, बताया तो, ना डेस्कटॉप है ना लैपटॉप, इसलिए तो इधर उधर बैठकर टाइम पास कर रहा हूं। लो भाई, सच हुए आपके सपने, मतलब आपकी सेवाएं समाप्त करने का मेल आ गया है। देखिए, पर आप देखेंगे कैसे? सिस्टम तो आपके पास है ही नहीं, फोन में देख ले, क्योंकि एक सिस्टम तो तूने एक बच्चे को क्लास अटेंड करने के लिए दे दिया और दूसरा गेम्स खेलने के लिए। और लॉकडाउन के बाद अब जब काम जमकर करना चाहिए था, तब तू हर महीने गांव भाग जाता, नानी, दादी, मामी, चाची के श्राद्ध के लिए या फिर 13वीं के लिए।
भाई तुम बड़ी फैमिली वालों के वैसे मजे होते हैं, किसी को भी मार दो, किसी को भी बीमार कर दो, छुट्टी। तो झूठ बोल कर जाता हूँ क्या? काम होता है तो क्या करूँ? और तू ये छोड़, ये बता कि क्या कारण क्या दिया है इन्होंने हमें निकालने के? यही कि आपको शहर का हवा पानी रास नहीं आ रहा है। यहाँ ना हवा साफ है ना वातावरण। गांव में तो पेड़ की छांव के नीचे लेट जाओ तो एसी को भी मात दे दे। नदी का ठंडा पानी पी लो तो फ्रिज की क्या औकात। और खाना ऐसा कि आय हाय हाय हाय, स्वाद के मारे उंगलियां तक चाट जाए। यहाँ तो जहर मिला खाना मिलता है। यहाँ तो जब से आए हैं इनका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता। अस्वस्थता का असर इतना हुआ कि इनके 12 रिश्तेदार भगवान को प्यारे हो गए। अब आपका मानना है कि गांव की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ का खाना सब बहुत बढ़िया है। पता नहीं लोग शहर में आकर काम क्यों करने लगते हैं। आपके तो गांव के घर में इतने नौकर चाकर हैं, आपको तो वैसे ही आदत नहीं है काम करने की। तो आपकी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको आपके गांव बाइज्जत जाने की इजाजत देती है आपकी कंपनी। यार कोई नहीं, चलो खैर, मुक्ति मिली हमें यहाँ के वातावरण से। अच्छा भाई, न जाने कब मुलाकात हो। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। बिल्कुल भाई, जरूर रखेंगे। पर सुन, जाने से पहले ना एक कंपनी का लैपटॉप और सिस्टम जरूर लौटा देना। अरे हाँ हाँ, दे दूंगा। कौन सा लेके भागे जा रहा हूँ? अजीब आदमी है। बाय। जब लड़कियों को प्रमोशन मिलती है तो लोगों की सोच ऐसी ही होती है, बिल्कुल मेरे जैसी। अपनी फीमेल कलीग्स के स्किल्स, उनके टैलेंट्स को एक्सेप्ट करें, उन्हें प्रमोट करें, उनसे जले नहीं, बिल्कुल मेरी तरह। अरे लड़कियों के कैरेक्टर्स पर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन अपने गिरेबान में झांकना उतना ही मुश्किल। और अगर आपने अपने गिरेबान में झांक लिया तो आप भी एक अच्छे कलीग, एक मेहनती वर्कर और दूसरों के काम को अप्रिशिएट करने वाले इंसान बन सकते हैं। करके देखिए एक बार, अच्छा लगता है।